जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। माता पिता और सच्चे गुरु को छोड़कर दुनिया के ज्यादातर लोग तुम्हें गुमराह करने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए सलाह वहां से लो जो उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं जहां तुम जाना चाहते हो। वह लोग जो बुरे समय में तुम्हें तुम्हारी कमियां गिनाने लगे, वह सलाहकार नहीं स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोगों से दूरी रखो, क्योंकि दुख के वक्त जो चोट देता है वह सबसे गहरा जख्म देता है। शिकायतों से भरा इंसान कभी शांत नहीं रह सकता, लेकिन जो धन्यवाद के भाव से जीता है वह भीतर से संतोष और सुकून का मंदिर बन जाता है। इज्जत इंसान की नहीं, उसकी उपयोगिता की होती है। जब तक तुम किसी के काम के हो तब तक तुम इज्जत के लायक हो। जैसे ही जरूरत खत्म, समाज भूल जाता है कि तुम कौन थे। कभी मत समझो कि कोई नहीं देख रहा। हर कर्म अच्छा या बुरा उस नजर में होता है जो तुम्हारा सर्जक है। ईश्वर हर क्षण देखता है, हर सांस में मौजूद होता है। तुम अकेले नहीं हो, वह तुम्हारे भीतर है। जो हर जीव के दुख को अपना समझे, जो संसार के लिए दया रखे, जो नकारात्मकता पर विजय पाले, वही सच्चा योगी है। वो जो मृत्यु से पहले मोक्ष पाले, क्योंकि उसने भीतर की आग को बुझा लिया होता है। योगी वही है जो घटनाओं से सीखता है, न कि बहानों में जीता है। जिसने वासना और अहंकार को त्यागा, जिसने क्षमा को अपनाया, वह ब्रह्म से नहीं खुद से एक हो गया। आंतरिक शांति कोई साधारण भावना नहीं है, वह एक ऐसा अनुभव है जहां चाहतें समाप्त हो जाती हैं, जहां मैं की जगह हम बसता है, जहां भीतर की शांति बाहर की दुनिया से श्रेष्ठ हो जाती है। जब आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं तो इंद्रियां आपकी दासी बन जाती हैं, और जब इंद्रियां नियंत्रण में हो तब कार्य, वाणी और विचार केवल कल्याण की दिशा में चलते हैं। सच कहूं तो लोग अक्सर चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन जैसे ही आप उनसे बेहतर करने लगते हैं, वह चाहत ईर्ष्या में बदल जाती है। यह दुनिया आपके सपनों की प्रशंसा तभी तक करती है जब तक आपके सपने उन्हें छोटा ना करने लगे। ईश्वर वह ना तो आपके शरीर से कुछ चाहता है, ना आपके धन से। उसे चाहिए तो बस एक निर्मल मन। वह कभी नहीं कहता कि सब कुछ त्याग दो, वह बस इतना कहता है अपने भीतर के विकारों को त्याग दो। सच्चाई यह है कि हमें कुछ छोड़ने की जरूरत ही नहीं। बस गंदे विचार, तामसिक भावनाएं और अहंकार छोड़ दें तो जीवन स्वयं हल्का लगने लगता है, क्योंकि जो आने वाला है वह बीते हुए कल से कहीं अधिक सुंदर हो सकता है, यदि हम उसे टूटे हुए मन से नहीं बल्कि खुले और सच्चे मन से स्वीकार करें। झूठ कितना अजीब है ना। जब हम बोलते हैं तो हमें यह छल नहीं लगता, लेकिन जब कोई और बोले तो दिल में आग सी लग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशियां तो किसी से भी बांटी जा सकती हैं, पर गम केवल उसी से बांटना चाहिए जो दिल की चुप्पियों को भी समझता हो। कभी महसूस किया है, जब आप परिवार के साथ होते हैं तो सुख बांटने से बढ़ता है और दुख भी बांटने से सहने लायक बन जाता है। यह संबंध नहीं, यह ऊर्जा है। सच्चा मित्र वह नहीं जो हंसी में साथ हो, बल्कि वह जो उस समय कंधा बने जब पूरी दुनिया आपको गिरा हुआ मान चुकी हो। कहना एक प्रार्थना है जो आपके पास है। अगर आप उसके लिए हर रोज दिल से धन्यवाद कहते हैं तो वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कई गुना अनजाने रूप में प्रार्थना में आप बोलते हैं, ध्यान में ईश्वर बोलते हैं। जो यह सुनना सीख गया वह दुनिया की शोरगुल से मुक्त हो गया। ध्यान और प्रार्थना यह केवल साधन नहीं, जीवन के भीतर की यात्रा के द्वार हैं। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो बोलता है, बल्कि वह जो अपनी खामियों को चुन चुन कर सुधारता है। जैसे एक सुनार चांदी की मैल को सावधानी से निकालता है। असल समझदारी उम्र की मोहताज नहीं होती। कभी बुजुर्ग सिखाते हैं, कभी जिंदगी की ठोकरें, कभी कभी तो सबसे बड़ा ज्ञान एक टूटे हुए पल से निकलता है। जीवन एक यात्रा है जहां विश्वास आपका पोषण करता है, सजगता सुरक्षा देती है, ज्ञान रोशनी देता है, और कर्म वह पथ है जिस पर चलकर आत्मा खिलती है। अगर आप भीतर से शुद्ध हैं तो कोई शक्ति आपको नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर विचार मैले हैं, अगर आप धोखे में हैं, अगर आप खुद को नहीं संभाल पा रहे, तो दुनिया की कोई चीज आपको संभाल नहीं पाएगी। जो स्वयं पर नियंत्रण पा गया वही सच्चा है, वही सफल है। कोशिश करें कि जो कहें वह सच हो, जो सुने वह प्रेरणा दें, और जो अव्यवहार करें वह किसी का मन ना तोड़े। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है, हम पढ़ते सब कुछ हैं, सुनते भी हैं, पर समझते यह मानकर हैं कि यह दूसरे के लिए लिखा गया है, और यही भ्रम हमें भीतर से रिक्त करता जाता है।
अपनी जुबान की ताकत उन पर मत आजमाओ जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है, क्योंकि माँ बाप उस जगह भी हाथ फैला देते हैं जहां वह पांव रखना भी पसंद नहीं करते, बस औलाद का भला हो जाए। कुछ रिश्ते गैरों से गहरे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अपनों ने कहीं ना कहीं कुछ खालीपन दे ही दिया होता है, और वह खालीपन भरने वाला अगर सच्चा निकले तो अजनबी भी अपने से बढ़कर हो जाते हैं। सुनकर रखी हुई बात और संभाल कर रखी हुई चीज कभी ना कभी जीवन में बहुत काम आती है, क्योंकि अनुभव कभी पुराना नहीं होता। वह समय आने पर सबसे नया रास्ता खोलता है। दुनिया विज्ञान से चाहे जितनी भी तेज हो जाए, मानसिक शांति आज भी सिर्फ प्रकृति की गोद में मिलती है, जहां ना सोशल मीडिया है दिखावा, बस पत्तों की सरसराहट और हवा में श्री कृष्ण के नाम का मधुर गुंजन। भरोसा टूटा, वक्त गुजर गया, यह दो चीजें कभी लौट कर नहीं आती। पहली बार धोखा, चेतावनी, दूसरी बार सीख, तीसरी बार आपके ही निर्णय की सजा। झूठ तब सबसे ज्यादा चुभता है जब सामने वाला बोले और आपको सच पहले से पता हो। वहां ना गुस्सा कारगर होता है, ना शब्द, बस मौन ही न्याय करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार को चलाने के लिए थोड़ा सा भय जरूरी है। मृत्यु का भय जीवन को सुरक्षित रखता है, गलती का भय आत्मा को सजग करता है, और दुख का भय इंसान को नेकी की राह पर डाल देता है। ईश्वर के फैसलों पर शक मत करो। अगर सजा मिल रही है तो शायद कोई अनजाना गुनाह भी हुआ होगा। अगर मुस्कुराहट के लिए तुमने कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं दिया तो आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसे बनता है? बहुत से रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि लोग बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए कि एक बोल नहीं पाता और दूसरा समझ नहीं पाता। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी शब्दों में नहीं मिलती, क्योंकि वह जानबूझकर की जाती हैं। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग दिल के सच्चे लोगों को खो देते हैं। सूरत एक भ्रम है, स्वभाव एक परम सत्य। जो इंसान अच्छे स्वभाव का मालिक होता है, उम्र से नहीं अपनी ऊर्जा से पहचाना जाता है, क्योंकि चेहरा वक्त के साथ बदलता है, लेकिन स्वभाव वह उम्र से परे होता है। उन लोगों के सामने मुस्कुराओ जो तुम्हें देखकर अंदर से जलते हैं, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान उनका सबसे बड़ा डर है। खुश रहना एक बदला है उन लोगों से जो तुम्हारे आंसू देखने के लिए तरसते हैं। जिंदगी का रास्ता कोई बनाया नक्शा नहीं होता, यह स्वयं को बनाने की प्रक्रिया है। जिसने जैसा खुद को गढ़ा उसे वैसी ही मंजिल मिली। मन एक अद्भुत शब्द है। इससे पहले अन जोड़ो तो उन मन बनता है, इसके पीछे अन जोड़ो तो मनन। जीवन इन्हीं दो ध्रुवों के बीच बहता है, कभी झुककर कभी सोचकर। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो सारी दुनिया की दूरी भी आत्मा को स्पर्श नहीं करती। जिंदगी की सबसे कीमती चीज ना पैसा, ना शोहरत, ना रिश्ते, बल्कि आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति भी उसे लौटा नहीं सकती। क्योंकि समय कभी रुकता नहीं, बस सिखाता है। संघर्ष से डरना नहीं है, संघर्ष तो जीवन की शुद्ध परीक्षा है। हर चोट आपको मजबूत बनाती है और हर आंसू आपको सहनशीलता की सीख देता है। जो व्यक्ति बार बार टूटकर भी अपने सपनों से समझौता नहीं करता, वही अंत में इतिहास बनता है। नींद टूट जाए तो चल जाएगा, लेकिन सपना कभी मत टूटने देना, क्योंकि सपनों से ही सुबह जन्म लेती हैं और आशा से ही जीवन सांसें भरता है। जो करना है वह खुद करना। वक्त के भरोसे बैठे रहोगे तो धोखा भी वहीं से मिलेगा, क्योंकि भाग्य तभी साथ देता है जब कर्म अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाता है। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, वह कमाई जाती है। और अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो वहां जाना ही छोड़ दो, क्योंकि आत्मसम्मान वह धागा है जिससे आत्मा बंधी होती है। जीवन में जो भी होगा, या तो अच्छा होगा या बड़ा सबक सिखाएगा, लेकिन दोनों ही रूप हमारे ही कर्मों की देन होंगे। दिया बिना तेल के नहीं जलता और मनुष्य बिना ईश्वर की कृपा के नहीं चमकता। इसलिए हर काम से पहले बस एक बार प्रभु को स्मरण करो, हे कृष्ण, मैं जो करने जा रहा हूं क्या यह आपको स्वीकार है? अगर उत्तर भीतर से हाँ हो तो कोई बाहरी अस्वीकार आपको रोक नहीं पाएगा। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। अगर सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान करके अपने कर्मों को मत कलंकित करो। जिसके लिए तुम रातों को जागे, जिसकी फिक्र में खुद को भूल गए, वही लोग जब तुम्हें तकलीफ दें तो समझ लेना तुमने उनसे ज्यादा अपने आप से धोखा किया है। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी ही तकलीफ पाओगे, और जिस दिन परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें दुख देना भी छोड़ देंगे। मौसम की तरह जीवन बदलता है, कभी छांव कभी तूफान, लेकिन जो श्री कृष्ण को हर मौसम में अपने भीतर रखता है, वह हर समय में संतुलित रहता है। बुराई भीड़ में तुम्हें पहचान लेगी, जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को पहचान लेता है। लेकिन जो कृष्ण से प्रेम करता है, वह बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। जो ज्यादा हंसता है, ज्यादा बोलता है,
वह अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि वह भीतर से टूट चुका है। अपने आप पर कभी घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होता है लेकिन पानी में डूब ही जाता है। ईश्वर तुम्हें अगर प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो यकीन मानो वह तुम्हारी मांग से कहीं ज्यादा देने की तैयारी कर रहे हैं। गुजर जाएगा यह दौर भी, बस थोड़ा सब्र तो कर। खुशियां रुकी नहीं तो गम की क्या औकात है। जो आज चुप हैं वह समय आने पर सबसे ऊंचा बोलते हैं। बस अपने कर्मों को बोलने दो, शब्दों को नहीं। जिंदगी का तजुर्बा कहता है छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आता है और बड़ा आदमी अक्सर छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा देता है। कोई तुम्हारे हाथ से छीन सकता है पर तुम्हारे भाग्य से नहीं, और भाग्य से कुछ चाहिए तो स्वयं पर यकीन करो। श्री कृष्ण कहते हैं कभी खुद को इतना भी मत परखो कि टूट जाओ, कभी दूसरों को इतना मत समझो कि खो जाओ। गुजरते हुए वक्त में जो नहीं बदला वह या तो पत्थर था या फिर वह जिसने खुद को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था। इसलिए चलते चलो उस रास्ते पर जो सच्चा है, भले ही पूरा जमाना तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। सच्चाई के रास्ते पर भटकाव ज्यादा होता है लेकिन अंत में वही रास्ता मंजिल तक ले जाता है। सारे खेल खेलना पर कभी किसी की भावनाओं से मत खेलना, क्योंकि भावनाएं इंसान का सबसे कोमल और पवित्र हिस्सा होती हैं, और जिसे भावनाएं समझ आ जाए वह अनपढ़ होकर भी सबसे ज्ञानी होता है। परछाई भी तभी तक साथ देती है जब तक रोशनी है। अंधेरा होते ही साथ छोड़ देती है तो सोचो दुनिया क्या साथ देगी। जिंदगी जीने का तरीका कोई किताब नहीं सिखाती, ठोकरें सिखाती हैं, और ठोकरें वही देती हैं जिन्हें खड़ा होना आता है। वरना सहारा तो इंसान को कमजोर ही बना देता है। कभी हाथ की लकीरों पर मत जाना, उस पर भरोसा करो जो हाथ की लकीरें बनाता है, क्योंकि विधाता अगर चाहे तो बिना लकीरों के भी भाग्य रच सकता है। कभी मत भूलो, इंसान का सबसे सच्चा और सबसे जल्दी मान जाने वाला दोस्त भगवान होता है। ना शिकायत करता है, ना याद दिलाता है बीते लम्हों की कोई गलती। बस जब पुकारो वो चुपचाप आकर खड़ा हो जाता है। दिल से दिया गया सम्मान अब पुरानी किताबों में बंद कहानी बन गया है। जबरदस्ती रिश्ते निभाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मजबूरी में निभाया गया रिश्ता आखिर में सिर्फ बोझ बनता है, और सबसे बड़ा रिश्ता वो ऊपर वाले के साथ होता है। अगर ईश्वर के साथ तुम्हारा संबंध मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। सांप के जहर का इलाज है, बिच्छू के डंक की दवा है, लेकिन इंसान के मन के जहर का कोई इलाज नहीं। इसलिए सतर्क रहो, शांत रहो, सजग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं सत्य को साबित करने के लिए शोर नहीं चाहिए, वह वक्त आने पर खुद ही सिद्ध हो जाता है। कभी कभी चुप रहकर जो बताया जा सकता है वह शोर मचाकर नहीं बताया जा सकता। और हाँ, रात जितनी काली हो तारे उतने ही चमकते हैं। दुख जितना गहरा हो ईश्वर उतना ही पास लगता है। शायद इसलिए कुछ अकेलेपन भी जरूरी है, क्योंकि कुछ जवाब भीड़ में नहीं मिलते। जिन्हें तुमने अपना माना वही लोग तुम्हें गैरों से सलाह दिला देते हैं कि इन्हें छोड़ दो। इंसान इसलिए अकेला नहीं होता क्योंकि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कभी अपनों से उम्मीद की थी। कभी जुबान को मत भूलो। वाणी खराब हो तो अच्छे भाव और कर्म भी बेकार हो जाते हैं। जैसे खारा पानी फूल नहीं उगने देता, वैसे ही कड़वे शब्द रिश्तों को मुरझा देते हैं। गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे सुधारना वही चाहता है जिसका दिल साफ होता है और जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। माफी का हकदार वह से होता है जिसने गलती की हो। जो चालाकी करे वह माफी नहीं दूरी के काबिल होता है, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाए तो वह कभी पूरी तरह जुड़ नहीं पाता। और हाँ, जो सच में तुम्हें चाहता है वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाता। हो सकता है नाराज हो जाए, पर वो नाराजगी भी तुम्हारी फिक्र होती है। कभी किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो, वो खुद तुम्हें यह सबक देगा कि दोबारा किसी पर भरोसा ना किया जाए, और तब तुम समझोगे कि भरोसे के साथ दिल भी टूटता है। खुश रहना है तो ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हारी मुस्कान का कारण तुम खुद हो। आत्मनिर्भरता ही सबसे सुंदर आजादी है। धन जो ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया हो वह जीवन का अभिशाप है। त्याग ही उसका सबसे उत्तम उपयोग है। लोग कहते हैं जीवन का आनंद लो, पर वही लोग हर सुबह किसी और की पसंद बनकर जीते हैं। खुद की आत्मा से मिलने का समय किसी के पास नहीं। क्रोध बुरा होता है, पर वहां जरूरी है जहां अन्याय हो। चुप रहकर अगर अन्याय को सह लिया तो तुम भी उसी पाप में भागीदार हो जाते हो। जहां जरूरत हो वहां आवाज बनो, जहां अन्याय हो वहां क्रांति बनो। कभी खुद को इतना भी मत तोड़ो कि जोड़ने की ख्वाहिश ही खत्म हो जाए। हर चीज दुनिया में जुड़ सकती है, पर विश्वास नहीं। एक बार जो टूटे वह सिर्फ याद बन जाता है, और यादें वो हर रात सिरहाने रखी जाती हैं, तकिए में भीगती हैं
और सुबह मुस्कान के मुखौटे के पीछे छिपा दी जाती हैं। जितना व्यस्त रहोगे उतना ही मस्त रहोगे, क्योंकि खाली दिमाग सबसे बड़ा शिकारी होता है। वह तुम्हें उन्हीं ख्यालों की ओर ले जाता है जहां तुमने खुद को खोया था। कभी भी इतना मत झुको कि लोग तुम्हारे सिर पर चढ़ जाए, और इतना भी मत अकड़ो कि अपने ही तुम्हें छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन परेशान हो तो कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो, क्योंकि उस क्षण जहां दुनिया से जवाब मिलना बंद हो जाए, वहीं से भगवान का सल शुरू होता है। ध्यान रखना, बुद्धि से पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन पैसा देकर बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। धन का अभिमान अगर चढ़ने लगे तो एक बार अपने बड़ों के चेहरे देख लेना। वह बताएं बिना भी सिखा देंगे कि जिंदगी में कितना कुछ बिना पैसों के भी हासिल किया जा सकता है। घमंड मत करना, कभी दो चीजों का नहीं, पैसे का और सूरत का, क्योंकि गरीबी आने में वक्त नहीं लगता और चेहरा भी वक्त का गुलाम है। आज जो सुंदर है कल वही धुंधला भी हो सकता है, लेकिन प्रेम से भरी आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर वो अमर है, क्योंकि वह इंसान की रूह की पहचान है। अगर आप सही हो तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और अगर आप गलत हो तो आपको गुस्से का कोई हक नहीं। धोखे में जीना आसान हो सकता है, पर सुकून सिर्फ अकेलेपन में आता है। जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ यही है कि समय सब ठीक कर देगा। नहीं करता, वह बस आदत डाल देता है। जो लोग मीठा बोलते हैं उनसे डरिए, क्योंकि ज़याई जहर ज्यादा मीठा होता है, और धोखा वहीं देता है जिस पर सबसे ज्यादा यकीन होता है। मुस्कुराकर चलना पड़ता है उस रास्ते पर भी जहां हर कदम पर कांटे हो, क्योंकि रुकना हार है और हार अब हमें मंजूर नहीं। जब तक हिम्मत जिंदा है तब तक रास्ता है, और जब तक उम्मीद बाकी है तब तक कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं। तू रुक पर थक कर नहीं सोचने के लिए, तू रो पर हार कर नहीं, जज्बा इकट्ठा करने के लिए तू झुक पर मजबूरी से नहीं। विनम्रता से लक्ष्य पाने की चाहत का अंदाजा इस बात से नहीं लगाओ कि हमने क्या पाया है, बल्कि इस बात से लगाओ कि जो नहीं मिला उसकी बेचैनी भी हमें प्यारी लगती है। हम उस रात से भी मोहब्बत करते हैं जो हमें सोने नहीं देती। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर भी छोड़ दो। क्या पाप है, क्या पुण्य, यह सब भ्रम है। सिर्फ यह देखो कि किसी का दिल ना दुखे तुम्हारे स्वार्थ के कारण। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। अपनों की परिभाषा तस्वीरों से नहीं होती। वह नहीं जो फ्रेम में साथ खड़े हैं, वह होते हैं जो वक्त के तूफानों में छांव बनकर साथ खड़े रहते हैं। सबकी आंखें एक जैसी होती हैं, पर देखने का नजरिया अलग होता है। सबकी जुबान एक सी होती है, पर दिलों की बात सिर्फ वही समझ पाता है जिसने खुद टूट कर देखा हो। दिमाग कहता है जैसा व्यवहार उन्होंने किया वैसा ही करो, पर दिल कहता है अगर तुम भी वैसे ही बन गए तो फर्क क्या रहा उन और तुम में। वक्त बदलता है, लोग बदल जाते हैं, रिश्तों की परिभाषाएं बदल जाती हैं। जो कल तक अपना कहते थे वही आज अजनबी लगते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी अपने हिसाब से जियो, पर वही लोग हर सुबह किसी और की उम्मीदें पहनकर घर से निकल जाते हैं। सपनों को टूटते देखा है, पर कभी हौसलों को नहीं मरने दिया। हर असफलता ने सिर्फ इतना सिखाया कि जीत रोते हुए ही सही पर चलकर आएगी। अगर तुम रुके नहीं, नामुमकिन कुछ नहीं है। बस सोचना बंद मत करो। जो सोच सकते हो वह कर सकते हो, और जो नहीं सोच सके वह भी तुमसे डरता है, क्योंकि तुमने अब तक हार मानना सीखा ही नहीं। सच तो यह है कि ईश्वर वहीं नजर आता है जहां सब साथ छोड़ देते हैं। जब कोई कंधा नहीं मिलता तो सिर ऊपर आसमान की ओर झुकता है, और वहीं सच्चा सहारा होता है। कभी कभी लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि आप उस शांति के स्तर पर हैं जहां जवाब देना जरूरी नहीं लगता। बात कड़वी है पर सच है, रिश्ते अब जरूरतों पर टंगे हुए हैं। जरूरत पूरी हो तो कोई भी अपना, और अगर जरूरत खत्म हो जाए तो अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। दिखावे की दुनिया में सच्ची इज्जत अब सिर्फ वह पाता है जो चापलूसी करता है। गम हर किसी को मत बताओ। मरहम हर घर में हो ना हो, पर नमक हर रसोई में जरूर होता है। दुनिया पूछती है क्या हुआ, पर बहुत कम लोग होते हैं जो पूछते हैं तुम ठीक हो ना। ईश्वर की बनाई यह सृष्टि एक खजाना है, जहां अरबों लोग हर साल आते हैं, पर यहां से कोई एक तिनका भी नहीं ले जा सकता। व्यवस्था इतनी सुंदर है कि मृत्यु से पहले किसी को इसका मूल्य नहीं पता चलता। रुपया चाहे जितना भी गिर जाए, कभी भी उतना नहीं गिरता जितना रुपयों के लिए इंसान गिर जाता है। और फिर भी हम उसी दौड़ में हैं जहां जीतने पर भी थकान ही हाथ लगती है। किसी को दुख मत देना, क्योंकि दी हुई पीड़ा कभी भी सीधी नहीं लौटती। वह समय के साथ 1000 गुना होकर वापस आती है। जैसे आवाज लौटती है पहाड़ों से, पर और भी तीखी होकर। 2 चीजों की गिनती करना छोड़ दो, अपना दुख और दूसरों का सुख।
जिंदगी खुद आसान हो जाएगी, क्योंकि ना तो तुम्हारा दर्द सबसे बड़ा है और ना ही तुम्हारी मुस्कान सबसे छोटी। बचपन में लोग पूछते थे बड़े होकर क्या बनना है। अब दिल से आवाज आती है, फिर से वही बच्चा बनना है जो खिलौनों से नहीं खुशियों से खेलता था। हमने जिंदगी की सबसे बड़ी पढ़ाई कक्षा में नहीं, रिश्तों में सीखी, और जो सीखा वो यही था कि किसी को नीचा दिखाकर कोई ऊंचा नहीं बनता। अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। शब्द जब लौटते हैं तो स्वर से नहीं, स्वाभिमान से टकराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल विनाश के द्वार खोल सकता है। इसीलिए जिस दिल ने तुम्हें बिना वजह स्वीकारा, उसे तोड़ने की वजह मत ढूंढो। अगर ऊंचाइयां चाहिए तो तूफानों का सामना भी करना होगा। जैसे पेड़ हवा से नहीं डरते, वैसे ही हौसले हालातों से नहीं थरथराते। उठो तो ऐसे उठो कि खुद बुलंदी को फक्र हो तुम पर। झुको तो ऐसे झुको कि सजदा भी नाज करे तुम्हारी विनम्रता पर। कुछ ख्वाहिशें हैं जो अब भी दबी हैं, कुछ मुस्कानें हैं जो अब भी अधूरी हैं, कुछ आंसू हैं जो कहानियां बनना चाहते हैं, कुछ तूफान हैं जो किनारों की तलाश में हैं, कुछ रिश्ते हैं जो अब भी अधूरे हैं, कुछ माफी है जो अब भी ना दी गई, कुछ सपने हैं जो जागते वक्त भी सोते हैं, कुछ आवाजें हैं जो खामोश हैं, और कुछ खामोशियां हैं जो पुकार रही हैं। बस यही तो है जिंदगी। चलते रहो, क्योंकि ठहरना सिर्फ समय को शोभा देता है, इंसान को नहीं। हम मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में ईश्वर की तलाश करते हैं, पर भीतर का मैं हम उतारना भूल जाते हैं। जूते बाहर उतार देते हैं, पर अभिमान भीतर लेकर चले जाते हैं। फिर दावा करते हैं कि हम ईश्वर के करीब हैं, पर असली ईश्वर तो वहीं मिलता है जहां तुम झुकते हो, भीतर से, आत्मा से। श्री कृष्ण कहते हैं कभी शिकायत मत करना अपनी किस्मत की, अपने बड़ों की, अपने गुरु की, क्योंकि जो तुम्हें बनाया है वह कोई गलती से नहीं बना सकता। कभी अपने दोस्तों की शिकायत गैरों के सामने मत करना, और कभी मेहमानों की बुराई उनके जाने के बाद मत करना, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से टूटते हैं। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, पर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो उस वक्त में ठहर जाते हैं जहां उन्होंने अपने आप को खो दिया था। कभी किसी के शब्द चोट नहीं देते, जो सच में चोट देता है वह है उनका बदला हुआ बर्ताव। जो बदल जाए वह वक्त था, जो साथ ना दे सके वह इंसान नहीं था। वो बस एक नाम था जो किसी रिश्ते के सामने लिख दिया गया था। लोग कहते हैं हमेशा मुस्कुराओ, पर कोई नहीं पूछता कि मुस्कुराहट के पीछे कितने अधूरे ख्वाब दबे हुए हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब ईश्वर उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, पर वह उंगली भी तब नजर आती है जब आंखों से आंसू बहते नहीं, चुपचाप भीतर घुलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरा न तो कोई कर्तव्य बचा है और न ही मुझे किसी वस्तु को पाने की आवश्यकता है। फिर भी मैं कर्म करता हूं, उस इसलिए नहीं कि मुझे उससे कुछ प्राप्त होगा, बल्कि इसलिए कि संसार मेरे कर्मों का अनुसरण करता है। अगर मैं अपने कर्तव्य के पालन में ढिलाई कर दूं, तो समस्त मानव समाज का धर्म का मार्ग डगमगा जाएगा और लोग भटक जाएंगे। हे पार्थ, मनुष्य स्वभाव से ही जिसको श्रेष्ठ मानता है उसी के मार्ग पर चलता है। इसीलिए यदि मैं कर्म न करूं तो संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी। यही कारण है कि ज्ञानी, सिद्ध और मुक्त पुरुष भी कर्म करते हैं। उनके लिए नहीं, दूसरों के लिए। दुनिया में पराजित मनुष्य की कोई सहायता नहीं करता। जिस प्रकार श्मशान में पड़ा हुआ शरीर किसी के काम नहीं आता, और जब कोई मनुष्य थोड़ा सा सफल हो जाए, उस मेरे सम्मान देगी, तो सबसे अधिक लोग उसी पर ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए अपना दुहक किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी पर मत जताओ, क्योंकि न दुहक कोई समझता है और न खुशी किसी को रास आती है। मनुष्य का भोजन सात्विक होना चाहिए। यह महज खाने का नियम नहीं, यह आत्मा की पवित्रता का मार्ग है। जो यह नहीं जानता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां और कैसे खाना चाहिए, वह अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकता, और बिना मन की शुद्धि के परमात्मा तक पहुंचना असंभव है। जो मनुष्य केवल दिखावे के लिए कहता है कि उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, परंतु मन ही मन विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को धोखा देता है। जो मनुष्य न परंपरा का पालन करता है, न धर्म का, न सृष्टि के नियमों का, वह व्यर्थ ही जीवित है। लेकिन जो आत्मा में रमण करने वाला है, जिसे सत्य का साक्षात्कार हो चुका है, जिसके लिए आत्मा ही आनंद और आत्मा ही लक्ष्य है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता।
जिसके हृदय में सत्य स्थिर हो गया है, बाह्य अकेले ही संपूर्ण ब्रह्मांड का सार समझ लेता है। ऐसा महापुरुष करोड़ों में एक होता है। उसके लिए कर्म करो या न करो, दोनों समान हैं, क्योंकि उसके पास पाने को कुछ नहीं, खोने को कुछ नहीं। परंतु हे अर्जुन, ऐसे ज्ञानी भी कर्म करते हैं ताकि उनके कार्यों से किसी और में भ्रम या आलस्य न उत्पन्न हो जाए। गुण ही कर्म करवाते हैं। तामसिक मनुष्य आलस्य, अज्ञान और निद्रा में लिप्त रहते हैं। राजसिक लोग बाहरी शक्ति, पराक्रम और दिखावा करते रहते हैं। लेकिन सत्वगुणी ज्ञानी यह जानते हैं कि वास्तव में कर्ता वे नहीं, यह नहीं गुण हैं। जो इसे नहीं समझते वे अहंकार में रहते हैं। यदि तुम सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो पहले अपने मन को बदलो। मन बदलेगा तो विचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे तो कर्म बदलेंगे, और कर्म बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, चाहे रोक कर रख भी लो तो भी वह कल चला जाएगा। बहुत अधिक सरल और कोमल हृदय वाले लोगों को दुनिया अक्सर धोखा देती है, क्योंकि कठोर और चतुर लोग उन्हें कमजोर समझ लेते हैं। समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और खोया हुआ भरोसा वापस नहीं आता। भरोसा उसी पर करो जो निभा सके, क्योंकि कुछ कदम का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोग दवा की तरह होते हैं, तो कड़वे होते हैं पर लाभकारी। और वे लोग जो आपकी नजदीकियों की कद्र नहीं करते, उनसे दूरी ही अच्छी है। बड़ा वही होता है जो छोटे के दुख को समझे। लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे, दिन उतना ही शांत रहोगे। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, परंतु जब मामला आत्मसम्मान का हो तो वहीं रिश्ता समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सुबह देर तक सोना मनुष्य के इरादों को कमजोर बनाता है। जो लोग मंजिल पर पहुंचते हैं, वे जल्दी उठने वाले होते हैं। मदद एक अजीब चीज है, करो तो लोग भूल जाते हैं और न करो तो जीवन भर याद रखते हैं। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि कर्म ही उसका साथी है, न वस्तु, न व्यक्ति। परिस्थिति। कर्मशील मनुष्य कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इस मनुष्य लोक में लोग प्रायः सांसारिक सुख सुविधाएं, भोग विलास, ऐश्वर्य और अदृश्य शक्तियों का लाभ प्राप्त करने के लिए इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तब उनकी उपासना का फल मनुष्य को तुरंत मिल जाता है। देवता मनुष्य की सकाम प्रार्थनाओं को शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं ताकि संसार में उसके कर्म सहज रूप से चलते रहें। परंतु मैं ऐसा नहीं करता। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरी उपासना करें, यदि उनके हृदय में सांसारिक इच्छाओं की तरंगें अभी भी उठती हों, फिर भी मैं उनके मार्ग को रोकता नहीं। मैं उनकी उस कामना को पूरा अवश्य करता हूं, लेकिन इस तरह की इच्छा की पूर्ति उनके भीतर वैराग्य उत्पन्न कर दे। विषयों से मुक्ति और भोगों से क्षीण होती आसक्ति ही धीरे धीरे उन्हें मेरी ओर लौटा लाती है। इसी कारण सांसारिक लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी भक्ति का फल जल्दी नहीं मिलता, और वे मंदबुद्धि लोग जो तत्काल सुख और तत्काल फल की इच्छा रखते हैं, ये दिली दाग कहा रहते हैं, जल्दी फल देने वाले देवताओं की ही उपासना में लग जाते हैं। पर वे यह नहीं समझते कि क्षणिक लाभ कभी स्थायी सुख नहीं दे सकता। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह भूलकर कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, और कर्म उसी के हाथों में है। इसलिए मैंने कहा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी उत्तम ही होगा। जो बीत गया उसका पश्चाताप मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जीवन का सत्य तो भीतर बह रहा वर्तमान है, उसी में तुम्हारा कर्म है और उसी में तुम्हारा धर्म है। जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता, वह कर्म योगी वास्तव में सन्यासी के समान है। उसके लिए संसार कोई बंधन नहीं, बल्कि एक साधना है। ऐसे पुरुष को सांसारिक मोह नहीं बांध सकते, और वह सहज ही जीवन के बंधनों से मुक्त होता जाता है। हे अर्जुन, ना तो मैं किसी का भाग्य रचता हूं, ना मैं किसी के लिए कर्म फल बनाता हूं। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का निर्माता है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है, यदि वह सही कर्म करे तो, और मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है, यदि वह अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार, क्रोध और लोभ को पोषण दे। ज्ञानी मनुष्य जिसने कर्मयोग या भक्ति योग को समझ लिया, वह एक ही जन्म में इस संसार रूपी समुद्र को पार कर जाता है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य
जो काम, क्रोध, लोभ, मोह के दलदल में फंसा रहता है वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करता है वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वह जहां भी हो, इस लोक में या परलोक में, वह परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप में लिप्त रहते हैं, जो मुझे जानने की इच्छा भी नहीं रखते, ऐसे मनुष्य न जीवन में सुख पाते हैं न मृत्यु के बाद। उनका जन्म मरण का चक्र कभी समाप्त नहीं होता। जो मनुष्य अपने अंतिम श्वास में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह निश्चित रूप से मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को, भूतों का पूजन करने वाले भूतों को, और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार जल का एक एक अणु समुद्र की ओर लौटता है, उसी प्रकार मेरे भक्त, चाहे उनका जीवन जैसा भी रहा हो, अंततः मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि मेरा पूजन करने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता। और जो भक्त मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, चाहे वह वस्तु कितनी ही छोटी क्यों न हो, उसकी भावना मेरे लिए अमूल्य होती है। उसके प्रेम, भक्ति और निष्काम भाव को देखकर मैं स्वयं सद्गुण रूप में प्रकट होकर उसके उस अर्पण को प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेता हूँ। मेरे लिए वस्तु नहीं, भाव महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है, क्षमा भी जानता कई है, वही मेरे हृदय में बस जाता है। समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। जब किस्मत और हालात खराब हो तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। खैरियत पूछने का जमाना गया साहब। इंसान ऑनलाइन दिख जाए तो समझ जाए सब ठीक है। प्रभु हम सबको ऑनलाइन रखें। मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयत्न करना, क्योंकि कल युग है साहब। यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़े तो कभी भुला ना सके। कुछ भी कर्म करो, हमेशा एक बात याद रखो कि परमात्मा ऑनलाइन है। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। हम सफर अच्छा मिल जाए तो सिर्फ जवानी ही नहीं, बुढ़ापा भी संवर जाता है। शिकायतों की भी इज्जत होती है जनाब, हर किसी से नहीं की जाती। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। कुछ रिश्ते टूट तो जाते हैं लेकिन खत्म कभी नहीं होते। जो दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। यह कलयुग है दोस्तों। यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम, दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। बहुत ही सीधा सा परिचय है जिंदगी का। आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, ये वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है। तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किसमिस की होती है। वह बुलंदी किस काम की जनाब? इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता प्रभु करे। जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्यार, परवाह, इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। कभी किसी को देकर तो देखो। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद अपना महत्व। प्रशंसा अगर हो रही हो तो खुश होने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है, परंतु साथ देने वाला रास्ता खोजता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही फर्क है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। सुख और दुख मन की स्थिति है। कोई गरीबी में भी सुखी है तो कोई महलों में भी दुखी है। पैसे होने पर खुशियां आती हैं, यह भ्रम है। पैसे से जरूरत पूरी होती है। अगर आपको सूरज की तरह सबसे अलग और चमकदार बनना है तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त जरूर बनाओ जो दिल की बात को ऐसे समझे जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझते हैं। भरोसा मत तोड़ा करो किसी का, तोड़ते एक का हो और उसका विश्वास हर एक से उठ जाता है। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। वह इंसान कभी मात नहीं खा सकता। जिंदगी के सफर में जिसको जीना बुरे हालातों ने सिखाया हो। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना। बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। चाहे हो या जिंदगी,
लोग आजकल स्टेटस ही देखते हैं। अगर नसीब खराब हो तो रास्ते में पड़े पत्थर भी गहरी चोट देते हैं। दिल भी झुकना चाहिए, सर के साथ दिल कहीं, सर कहीं। यह बंदगी अच्छी नहीं। इस मनुष्य लोक में लोग प्रायः सांसारिक सुख सुविधाएं, भोग विलास, ऐश्वर्य और अदृश्य शक्तियों का लाभ प्राप्त करने के लिए इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तब उनकी उपासना का फल मनुष्य को तुरंत मिल जाता है। देवता मनुष्य की सकाम प्रार्थनाओं को शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं ताकि संसार में उसके कर्म सहज रूप से चलते रहें। परंतु मैं ऐसा नहीं करता। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरी उपासना करें, यदि उनके हृदय में सांसारिक इच्छाओं की तरंगें अभी भी उठती हों, फिर भी मैं उनके मार्ग को रोकता नहीं। मैं उनकी उस कामना को पूरा अवश्य करता हूं, लेकिन इस तरह की इच्छा की पूर्ति उनके भीतर वैराग्य उत्पन्न कर दे। विषयों से मुक्ति और भोगों से क्षीण होती आसक्ति ही धीरे धीरे उन्हें मेरी ओर लौटा लाती है। इसी कारण सांसारिक लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी भक्ति का फल जल्दी नहीं मिलता, और वे मंदबुद्धि लोग जो तत्काल सुख और तत्काल फल की इच्छा रखते हैं, ये दिली दाग कहाँ रहते हैं, जल्दी फल देने वाले देवताओं की ही उपासना में लग जाते हैं। पर वे यह नहीं समझते कि क्षणिक लाभ कभी स्थायी सुख नहीं दे सकता। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह भूलकर कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है और कर्म उसी के हाथों में है। इसलिए मैंने कहा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी उत्तम ही होगा। जो बीत गया उसका पश्चाताप मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जीवन का सत्य तो भीतर बह रहा वर्तमान है, उसी में तुम्हारा कर्म है और उसी में तुम्हारा धर्म है। जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता, वह कर्म योगी वास्तव में सन्यासी के समान है। उसके लिए संसार कोई बंधन नहीं बल्कि एक साधना है। ऐसे पुरुष को सांसारिक मोह नहीं बांध सकते और वह सहज ही जीवन के बंधनों से मुक्त होता जाता है। हे अर्जुन, ना तो मैं किसी का भाग्य रचता हूं, ना मैं किसी के लिए कर्म फल बनाता हूं। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का निर्माता है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है यदि वह सही कर्म करे तो, और मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है यदि वह अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार, क्रोध और लोभ को पोषण दे। ज्ञानी मनुष्य जिसने कर्मयोग या भक्ति योग को समझ लिया, वह एक ही जन्म में इस संसार रूपी समुद्र को पार कर जाता है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य जो काम, क्रोध, लोभ, मोह के दलदल में फंसा रहता है, वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करता है वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वह जहां भी हो, इस लोक में या परलोक में, वह परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप में लिप्त रहते हैं, जो मुझे जानने की इच्छा भी नहीं रखते, ऐसे मनुष्य न जीवन में सुख पाते हैं न मृत्यु के बाद। उनका जन्म मरण का चक्र कभी समाप्त नहीं होता। जो मनुष्य अपने अंतिम श्वास में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह निश्चित रूप से मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को, भूतों का पूजन करने वाले भूतों को, और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार जल का एक एक अणु समुद्र की ओर लौटता है, उसी प्रकार मेरे भक्त चाहे उनका जीवन जैसा भी रहा हो, अंततः मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि मेरा पूजन करने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता। और जो भक्त मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, चाहे वह वस्तु कितनी ही छोटी क्यों न हो, उसकी भावना मेरे लिए अमूल्य होती है। उसके प्रेम, भक्ति और निष्काम भाव को देखकर मैं स्वयं सद्गुण रूप में प्रकट होकर उसके उस अर्पण को प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेता हूँ। मेरे लिए वस्तु नहीं, भाव महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है, क्षमा भी जानता कई है, वही मेरे हृदय में बस जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है, उसके लिए इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसा ज्ञानी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करके उसके उपदेशों को अपने व्यवहार में उतार लेता है, उसके दुष्कर्मों का प्रभाव मिट जाता है।
और उसके जीवन में दिव्य प्रकाश फैल जाता है। कृष्ण आगे समझाते हैं, जो भाग्य में होता है वह अपने समय पर अवश्य आता है, और जो भाग्य में नहीं होता वह आकर भी टिक नहीं सकता। यह जीवन की अनश्वर सच्चाई है। हमारा कर्म हमारा मार्ग बनाता है, बनाता है, और हमारा भाग्य उसी मार्ग पर हमें आगे ले जाता है। इच्छाएं मनुष्य को विचलित करती हैं, जैसे तेज हवा के झोंके नौका को दिशा से भटका देते हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही वास्तविक ज्ञानी है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों की श्रेष्ठताओं से सीखना ही बुद्धिमानी है, तुलना या ईर्ष्या करना अज्ञान है। शस्त्र केवल शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, परंतु कठोर शब्द आत्मा को घायल कर देते हैं। इसलिए वाणी पर संयम मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है। जो मनुष्य स्वयं को परमात्मा का अविभाज्य अंश समझता है और इस नश्वर शरीर से अत्यधिक मोह नहीं रखता, वह जन्म मरण के अनंत चक्र से मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सुखी रहना चाहते हो तो जीवन के निर्णय परिस्थितियों को देखकर लो, दुनिया को देखकर नहीं। क्योंकि दुनिया की राय बदलती रहती है, पर सत्य और अनुभव कभी नहीं बदलते। जो साधक आध्यात्मिक जागरण के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं, उनके लिए मार्ग है निस्वार्थ कर्म, कर्म जो केवल कर्तव्य की भावना से किया जाता है। और जो भगवान से एकाकार हो चुके हैं, उनके लिए मार्ग है पूर्ण स्थिरता, शांति और समर्पण। गीता का मूल उद्देश्य है मानव कल्याण। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानवता, करुणा और न्याय को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे उसका सम्मान करो, और जो छल करे उसे त्याग दो। कृष्ण कहते हैं कि जहां सम्मान ना मिले वहां उपस्थित होना भी अपमान है। जैसे वर्षा के अभाव में फसल नष्ट होती है, वैसे ही संस्कार के अभाव में पीढ़ियां कमजोर हो जाती हैं। समय की कमी कभी सच्चाई नहीं होती। समय तो सबके पास होता है, बस आपकी कीमत उनकी प्राथमिकता में नहीं होती। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों के रहस्य को समझ लेता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जिस मनुष्य ने मैं और मेरा की लालसा त्याग दी, वह निर्विकार होकर गहन शांति प्राप्त करता है। ज्ञान और श्रद्धा के बिना मनुष्य न वास्तविक आनंद पा सकता है, न सफलता। ईश्वर ने जो दिया है वही हमारे लिए पूर्ण है। यह स्वीकार करना ही संतोष का परम रूप है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये चार गुण बिना सत्संग के नहीं आते, और सत्संग बिना ईश्वर की कृपा के नहीं मिलता। प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। प्रार्थना मनुष्य की परिस्थितियां बदल दे या न दे, पर मनुष्य का चरित्र अवश्य बदल देती है। बातें ऐसी कहो कि यदि लौटानी भी पड़े तो वे कड़वी न लगे। स्वाभिमान आवश्यक है। बिना स्वाभिमान के मनुष्य वहीं दबा दिया जाता है जहां उसे सबसे अधिक अधिकार होता है। कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य समझकर देखते हैं और कुछ उसे आश्चर्य की तरह सुनते हैं, कुछ उसे समझाने का प्रयास करते हैं, और कई तो सुनकर भी उसे नहीं समझ पाते। यह इसलिए क्योंकि आत्मा का ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि अनुभूति और अंतःकरण की पवित्रता से जागृत होता है। मनुष्य को सदैव यह याद रखना चाहिए कि मन को जीतना ही जीवन को जीतना है। जो मनुष्य अपने मन पर विजय पा लेता है, उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। और अंत में श्री कृष्ण का अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश, संसार में सबसे बड़ा धन श्रद्धा है, सबसे बड़ा बल सत्य है, सबसे बड़ा साथी धैर्य है, और सबसे बड़ा आश्रय मैं स्वयं हूं।